बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। अल्लाह पाक आपको बहर खैरियत रखे। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 10 है और हम पहले 3 लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं, 1, 2 एंड 3। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4 का और उस चैप्टर का नेम है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं और उन चीज़ों की यूजेस कौन कौन से हैं, उन डिवाइसेस के यूजेस कौन कौन से हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से फाइनल्स में आते ही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का आता ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपने 20 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने वो 20 शॉर्ट क्वेश्चन ही लर्न करने हैं जो यहाँ पे इन स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करता जाता हूँ ताकि आपके लिए याद करने में आसानी हो जाए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि कंप्यूटर का यूज़ जो सा है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसको रीड करते हैं। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। दुनिया किसी भी फील्ड के अंदर ज़िंदगी की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर मेक्स डिफरेंट टास्क ईजियर। बहुत सारे जो हमारे पास टास्क हैं वो आसान हो जाते हैं इस कंप्यूटर की वजह से। इट आल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बहुत सारा टाइम भी बचा देता है और बहुत सारी मेहनत भी ये बचा देता है। इट आल्सो रिड्यूसेस ओवरऑल कॉस्ट टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। किसी एक काम को करने के लिए ये कंप्यूटर जो सा है किसी भी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। उस क्यों ऐसा होता है कि मैन फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, वो 2 या 3 बंदों की पावर के जितना काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम उसके अंदर जो फाइल के अंदर डाटा सेव कर रहे हैं, अगर वो डाटा रजिस्टर्स के अंदर सेव किया जाता है तो हो सकता है कि 2 या 3 बंदे उस डाटा को डिफरेंट रजिस्टर्स के अंदर सेव कर रहे होते। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है कि एक कंप्यूटर है और उसी के ऊपर एक ही बंदा बैठा है, वो सारे रिकॉर्ड को सेव करता जा रहा है और बहुत सारा रिकॉर्ड सेव किया जा रहा है उसके अंदर। सेकेंडली, राइट 3 फील्ड्स ऑफ बिजनेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। ऐसी फील्ड्स लिखें कोई सी 3 जिनके अंदर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। 3 फील्ड्स ऑफ बिजनेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड इंक्लूड, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जहाँ पे हमारे पास जितने भी शेयर्स होते हैं बिल्डिंग्स के, प्लेसेस के, वो सारे शेयर्स जो होते हैं वो सेल परचेज किए जाते हैं, उसको स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है बैंक्स। अब आप देखें कि बैंक्स के अंदर पहले, आज से अगर बात की जाए 10 से 15 साल पहले, तो रजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे। बड़े बड़े रजिस्टर के ऊपर सारी की सारी एंट्रीज लिखी हुई हैं, अकाउंट नंबर किसका है, अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, कितने पैसे उसने निकलवाए हैं, कितने पैसे उसने जमा करवाए हैं, ये सारे रिकॉर्ड जो उनसे हैं वो रजिस्टर्स के अंदर होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सारे के सारे रिकॉर्ड एक कंप्यूटर के अंदर सेव किए जा रहे हैं, रजिस्टर्स ख़त्म ही हो गए हैं ऑलमोस्ट। तीसरा जी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे सब चीज़ों के प्राइजेज़ याद करने के बजाय उन प्राइजेज़ को कंप्यूटर के अंदर ऐड कर दिया गया है। जैसे ही बारकोड को स्कैन किया जाता है वो उसकी प्राइस जो हमारे सामने आ जाती है। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिव एनी 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर 3 यूजेस बताएं जो यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर को। पहला, फर्स्टली कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम आर यूज टू स्टोर रिकॉर्ड ऑफ ह्यूज ट्रांजैक्शन। कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर की मदद से हम जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, डाटा सेव कर सकते हैं। और जो ट्रांजैक्शन हमने की हैं, जो पैसों की ट्रांजैक्शन की हैं, एक जगह है दूसरी जगह पे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, वो भी सेव किए जा सकते हैं। सेकेंडली, the transaction can be made from anywhere in the world using computer and the internet। पूरी दुनिया के अंदर कहीं से भी किसी भी जगह पे बैठ के हम इंटरनेट की मदद से ट्रांजैक्शन जो से हैं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी जो टाइम हो रहा है वो ऑलमोस्ट
10 PM है, तो मैं इस टाइम अगर चाहता हूँ कि मैं किसी दोस्त को पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ अपने बैंक से, तो मैं अपनी ऐप ओपन करूँगा और पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, हालांकि बैंक्स वगैरह सारे बंद हैं। ये एक एडवांटेज है बिजनेस के अंदर इसका। Thirdly, computer is used in business to reduce the paperwork and cost। वही वाली बात, रजिस्टर्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि रजिस्टर्स की कॉस्ट भी बार बार रजिस्टर परचेस करने पड़ते थे, उनकी कॉस्ट भी लगानी पड़ती थी उसके लिए, वो सारी की सारी कॉस्ट भी ख़त्म होगी। नेक्स्ट, हाउ कैन द कंप्यूटर हेल्प इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर उसका क्या काम है। मार्केटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। Computer is used to manage the distribution system, advertising and selling activities. It can also be used in deciding prices strategies। वही वाली बात, हम कुछ चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं, हमें प्राइस उसकी क्या है, कैसे हमने उसको सेल करना है, कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स देनी है उसकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कहाँ पे सेव की गई है, कंप्यूटर के अंदर सेव की गई है, उसको मैनेज करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं मार्केटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भाई हाउ बैंक्स कैन बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। बैंक को कंप्यूटर के यूज़ से क्या फ़ायदा हो रहा है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स हैज़ प्रोवाइडेड मैनी बेनिफिट्स। बहुत से बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्रोवाइड कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर। बहुत सारा टाइम सेविंग होता है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक बंदा अकाउंट से चेक जमा करवाने या चेक से पैसे निकलवाने के लिए गया है, तो पहले क्या होता था, वो उस सीरीज़ का रजिस्टर निकालते थे चेक का, फिर उस रजिस्टर में जाके उस बंदे का चेक अकाउंट नंबर निकालना, अकाउंट नंबर निकाल के फिर उसके अंदर चेक की एंट्री करनी, फिर उसके अंदर से पैसे निकालने के, उसके अंदर इतने पैसे हैं अकाउंट के अंदर, उसमें इतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ये सारा टाइम जो है कम अज़ कम 20 से 25 मिनट जो है प्रोसेस करने में लगते थे। अब क्या होता है, हम चेक लेके जाते हैं, विद इन 5 मिनट्स हमारे पास पैसे होते हैं और हम बाहर आ जाते हैं। बैंक्स यूजेज मेन फ्रेम कंप्यूटर टू मेनटेन कस्टमर्स अकाउंट। बैंक्स के पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, सर्वर्स होते हैं बड़े बड़े, जिनके अंदर ये सारे रिकॉर्ड सेव किए जाते हैं। द ट्रांजैक्शन आर हैंडल्ड इजीली एंड क्विकली विद कंप्यूटर। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी हैंडल की जा सकती हैं जल्दी के साथ कंप्यूटर की मदद से। एटीएम क्या होता है जी, व्हाट इज एटीएम। बेटा ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या हम इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू विथड्रॉ कैश यूजिंग बैंक कार्ड और क्रेडिट कार्ड। द यूज़र कैन यूज एटीएम एट एनी टाइम। यूज़र जो है एटीएम को किसी भी वक्त यूज़ किया जाता है, किया जा सकता है, कर सकता है। और इसका फ़ायदा ये है कि इस एटीएम की मदद से या क्रेडिट कार्ड या बैंक कार्ड की मदद से हम जाते हैं एटीएम में, मशीन के पास अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन एंटर करते हैं और जितने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, पैसे निकलवाना चाहते हैं, वो निकालते हैं और आ जाते हैं। चाहे बैंक क्लोज ही क्यों ना हो, चाहे बैंक की छुट्टी ही क्यों ना हो, हम पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एटीएम इन बैंक्स। उसका फ़ायदा क्या है जी, एडवांटेज क्या है बैंक्स के अंदर एटीएम का। द एडवांटेज ऑफ एटीएम इन बैंक्स इज दैट द यूज़र कैन विड्रॉ कैश एट एनी टाइम। यूज़र किसी भी वक्त कैश को विड्रॉ करवा सकता है। इट इज़ नॉर्मली एक्सेसिबल 24 आवर अ डे। नॉर्मली ये 24 आवर जो उनसे ओपन होता है, हम किसी वक्त जाके अपने पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है जी। ई-बैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बैंक ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली। बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं अगर हम वो कंप्यूटर की मदद से करें तो उसको ई बैंकिंग कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ई बैंकिंग। बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यूजर कैन कनेक्ट टू द बैंक कंप्यूटर सिस्टम वाया इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वही वाली बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि मैं अपने अकाउंट से किसी भी वक्त लॉग इन हो सकता हूँ अपने मोबाइल से, क्योंकि मैंने उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। मैं अगर अभी भी अपनी एप्लीकेशन को ओपन करके देखना चाहूँगा मेरा अकाउंट बैलेंस कितना है, तो मैं बड़ी आसानी के साथ उसको मैनेज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। इसी को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहा जाता है। वाई इज़ ई बैंकिंग सो पॉपुलर। जो ई बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, कंप्यूटर की मदद से या इंटरनेट की मदद से या मोबाइल की मदद से हम जो बैंकिंग करते हैं वो इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है। E-banking is very popular because it provides the flexibility to access the bank account anytime। हम किसी भी वक्त बैंक के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, इसी वजह से पॉपुलर हो रही है। द यूज़र कैन आल्सो यूज़ ई बैंकिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वही वाली पुरानी बात, दुनिया के अंदर कहीं से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
इट रिड्यूसेस द स्टाफ एंड बिल्डिंग ऑफ बैंक। ज़्यादा बैंक्स की बिल्डिंग्स बनाने की बजाय हम मोबाइल की मदद से ही ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपया है, मैंने वो 10,000 रुपया अपने किसी दोस्त को भेजना है, तो बजाय इसके कि मैं बैंक में जाऊं, जाके चेक बनाऊं, अपने अकाउंट का चेक जाके बैंक में जमा करवाऊं, वो पैसे आए, फिर वो पैसे दोस्त के अकाउंट में जमा करवाऊं, इतना सारा प्रोसेस करने की बजाय, बैंक में जाने की बजाय, मैं क्या करता हूँ अपने एप्लीकेशन से उसके मोबाइल पे या उसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ विद इन नो टाइम। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कंप्यूटर कैसे यूज हो सकते हैं? इन डिपार्टमेंटल स्टोर कैशियर कैन एंटर द सेल्स डाटा इन कंप्यूटर बाय यूजिंग बारकोड रीडर। ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हम बारकोड रीडर एक डिवाइस होती है, उसके सामने बारकोड करते हैं तो जितना भी डाटा होता है उस चीज़ का वो सारा का सारा कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। द कंप्यूटर यूजेस दिस इनपुट टू कैलकुलेट बिल। यूजर जो सा इस इनपुट को यूज़ करता है बिल को कैलकुलेट करने के लिए। द रिकॉर्ड ऑफ सेल कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। जो रिकॉर्ड है, जो इतनी चीज़ें सेल की गई हैं वो सारे का सारा कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। इट कैन बी यूज टू एनालाइज बैंक्स एंड स्टॉक। इन्वेंट्रीज को यूज़ किया जाता है बैंक्स अकाउंट्स को एनालाइज करने के लिए कि हमारे पास आज कितने पैसे जमा हुए हैं, आज कितनी सेल हुई है, उसमें प्रॉफिट कितना है। एंड स्टॉक इन्वेंट्री, और स्टॉक कितना रह गया है, कौन सी प्रोडक्ट जो सी वो खत्म हो गई है, कौन सी प्रोडक्ट कितनी रह गई है। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन ऑफिसेज। 11th वाला क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑटोमेशन। ऑफिस को ऑटोमेटिक कर देना उसको ऑटोमेशन कहा जाता है। इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर की मदद से ऑफिस के सारे काम को ऑटोमेटिक कर देना ऑफिस ऑटोमेशन कहलाता है। मैनी टाइप्स ऑफ टास्क आर परफॉर्म इन एन ऑफिस। एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे कामों की जो सी हैं वो टाइप्स हैं परफॉर्म करने की। जैसे दिस टास्क इंक्लूड्स, कौन कौन सी उसके अंदर टास्क है हमारे पास। पहला डिसीजन मेकिंग, हमने किसी एक काम का डिसीजन करना है, वो कैसे करना है। डाटा मैनिपुलेशन, डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको हैंडल किस तरह से करना है। कम्युनिकेशन करनी है, किसी एक डॉक्यूमेंट की एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है उस डॉक्यूमेंट को। एंड स्टोरेज, और उसको स्टोर भी करना है अपने कंप्यूटर में, और कहाँ पे करना है। 12 वाला क्वेश्चन, राइट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस क्या है, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने का क्या मकसद है, मतलब क्या है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स डिफरेंट फैसिलिटीज। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट फैसिलिटीज आ जाती हैं। कौन कौन सी आ जाती हैं? इट मे इंक्लूड एप्लीकेशंस लाइक, इसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप को पब्लिश करना। रिप्रोग्राफिक्स, किसी एक ग्राफिक किसी एक जो सा है ग्राफिक्स का पेज है हमारे पास, किसी एक इमेज है उसको दोबारा से प्रोड्यूस करना। इमेज प्रोसेसिंग, किसी एक इमेज के ऊपर एडिटिंग परफॉर्म करना। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। नेम 4 नेम्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले जी हमारे पास है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा है हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तीसरा है हमारे पास स्प्रेडशीट, चौथा है हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग। 4 चीज़ें हैं हमारे पास जी। डिफाइन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, और 15 वाला भी, रिप्रोग्राफिक्स वाला भी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज यूज्ड टू मेक दिस डॉक्यूमेंट्स अट्रैक्टिव विद फोटोज एंड ग्राफिक्स। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब ये है कि हमने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके ऊपर हमने उसको अट्रैक्टिव कैसे करना है, हमने उसके ऊपर फोटोज लगा देंगे, ग्राफिक्स लगा देंगे। डिफाइन रिप्रोग्राफिक्स, रिप्रोग्राफिक इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मतलब आपको कहा था किसी एक डॉक्यूमेंट की कॉपी बना देना, यही वाली बात, किसी एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज बना देना, उसको क्या नाम दिया जाता है, रिप्रोग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, व्हाट इज यूज्ड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? इमेज प्रोसेसिंग इज यूज्ड टू स्कैन एंड स्टोर द इमेज इन द कंप्यूटर। पहली बात तो यह कि हमने उसको स्कैन करना है और उसको सेव कर देना है कंप्यूटर के अंदर इमेज को।
इट कैन आल्सो बी यूज टू मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब उसके अंदर चेंज कर देना, एडिटिंग कर देना, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इमेज, और उस इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देना। मतलब इमेज के ऊपर जितनी भी चेंजिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, वो सारी की सारी इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाता है। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है जी? मैसेज हैंडलिंग सिस्टम इज यूज टू सेंड मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू एंड अदर, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज को सेंड कर देने को मैसेज हैंडलिंग सिस्टम कहा जाता है। मैनी टेक्निक्स आर यूज टू फॉर दिस पर्पस। कौन कौन सी टेक्निक्स है हमारे पास? फैक्स मशीन यूज़ की जाती है मैसेज को सेंड करने के लिए, ईमेल सेंड की जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को सेंड करने के लिए, या वॉइस मेल्स होती हैं जिसको हम आजकल हम वॉइस चैट के नाम से भी करते हैं, या हम कोई वॉइस मैसेज सेंड कर देते हैं, वो भी मैसेज हैंडलिंग सिस्टम के अंदर ही आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जी। अब वाई डू यू नो एनी लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर एजुकेटिंग पीपल? लोगों को एजुकेट करना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे लो कॉस्ट सोल्यूशन कौन सा आ जाता है? उस सोल्यूशन को नाम दिया जाता है जी सीबीटी का। सीबीटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर की मदद से लोगों को ट्रेंड कर देना, यह सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल, आप लोग गर्ल्स हो, ठीक है, आप लोगों को अगर कहा जाता है कि आप लोगों ने बिरयानी बनानी है, आपको बनानी नहीं आती है, मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप उस वीडियो को देखोगे, 5 से 7 मिनट की वीडियो देखोगे, आपको वो बिरयानी बनानी आ जाएगी। मैंने आपको ट्रेन कर दिया, मैंने आपको एजुकेट कर दिया किसी एक चीज़ के बारे में। बिल्कुल यही चीज़ है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इज द लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर एजुकेटिंग पीपल। लोगों को एजुकेट करने का सबसे लो कॉस्ट सोल्यूशन है। दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं? टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकती हैं, साउंड हो सकते हैं, आवाज़ हो सकती है। ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर आर रिकॉर्डेड ऑन सीडीज। ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो सीडीज के ऊपर रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। यू कैन ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इजीली। तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को बड़ी आसानी के साथ ट्रेन कर सकते हो। 19 जी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। नाम से देखें, एडेड का मतलब होता है मदद। कंप्यूटर की मदद से सीखने को कंप्यूटर एडेड लर्निंग कहा जाता है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है टू हेल्प टीचिंग, सिखाने के लिए, एंड इन्हांस लर्निंग प्रोसेस, और हमने कुछ सीखना है उसके प्रोसेस को बेहतर करने के लिए। सिर्फ उसका नाम ही याद रखो, कंप्यूटर की मदद से। एडिट का मतलब होता है मदद, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। कंप्यूटर की मदद से कोई भी काम अगर हम सीख रहे हैं, हम उसको अगर बढ़ा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो उसको नाम दिया जाएगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग का। जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने कल वाले लेक्चर के अंदर, मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर 4th चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी ही चैप्टर के बाकी वाले शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे और आज हमारा चैप्टर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम टेस्ट रखेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 4th चैप्टर को हम टेस्ट में काउंट करेंगे नेक्स्ट। जी बेटा, आज का जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग। नाम को समझो सिर्फ, बाकी सारा खुद ही क्लियर हो जाएगा। एडिट का मतलब होता है मदद। कंप्यूटर की मदद से कोई चीज़ सीखना कहलाता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। फर्स्टली रीड करते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग कैन रिड्यूस द टाइम को रिड्यूस कर देता है, आसानी के साथ जल्दी काम हो जाता है। दैट इज स्पेंड ऑन प्रिपेयरिंग टीचिंग मटीरियल। टीचिंग मटीरियल बनाने के ऊपर जो टाइम वेस्ट होता है, हम कंप्यूटर एडेड लर्निंग की मदद से वो टाइम को कम कर देते हैं। सेकेंडली, इट कैन रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव लोड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। हम आसानी के साथ इंटरनेट से कुछ चीज़ पकड़ते हैं, टीचिंग हेल्पिंग मटेरियल पकड़ते हैं और बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, या हम कोई भी चीज़ वहाँ से उठाते हैं और अपनी लर्निंग में इजाफा करते हैं और आगे बच्चों को बता देते हैं। ये है टीचिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज। तीसरा, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। जब बच्चों को कोई नई चीज़ बताने को मिलती है तो इसका मतलब है कि हमारी जो क्वालिटी है टीचिंग की वो इम्प्रूव की जाती है। हम अपने टीचिंग स्किल्स भी इंटरनेट की मदद से
या कंप्यूटर की मदद से या CAL की मदद से इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज़ रोबोट? A robot is an automatic programmable machine। एक ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिक है और उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई होती है। इट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क, ये मूव भी कर सकती है और मैकेनिकल जितने भी काम होते हैं, जो भी मैकेनिक्स के काम होते हैं, गाड़ी को ठीक करना, उसको लिफ्ट करना, वो सारे काम रोबोट बड़ी आसानी से कर सकता है। रोबोट आर यूज टू कंट्रोल मैनी कम्प्लेक्स टास्क, बहुत सारे मुश्किल काम जो उनसे हैं वो रोबोट कर सकता है। इट इज़ यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशन, ये डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर रोबोट को तब यूज़ किया जाता है जहाँ पे ऐसे काम परफॉर्म करने हो जो ह्यूमन नहीं परफॉर्म कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे आग लगी है तो इंसान वहाँ पे अंदर नहीं जा सकते हैं, तो हम वहाँ पे रोबोट्स को भेज सकते हैं ताकि वो वहाँ पे लोगों को सेव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 5 यूजेस ऑफ रोबोट्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज के अंदर इसके कौन कौन से यूजेस हैं? रोबोट इज यूज्ड इन असेंबलिंग एंड स्प्रेइंग कार्स, पेंटिंग ऑफ कार्स, कार्स के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ना उनको नाम दिया जाता है असेंबलिंग का। एंड स्प्रेइंग पेंट्स, और गाड़ियों को पेंट करना। इट कैरीज आउट मेंटेनेंस ऑन ओवरहेड पावर केबल्स, जो बड़ी बड़ी पावर केबल्स होती हैं, हैवी पावर केबल्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा बिजली होती है, उनको मेंटेन करना या उनको ठीक करना भी इनका काम है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स, जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, वो भी रोबोट्स कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट, सैटेलाइट्स के ऊपर भी हम मोस्टली जो होते हैं वो रोबोट्स ही भेजते हैं ताकि वहाँ पे कोई इंसानी जान को कोई खतरा ना हो पहुँचे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन? फिर वही बात, सिर्फ नेम को समझे। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर की मदद से जो भी डिज़ाइन बनाया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्प्ले डिज़ाइंस, इसको यूज़ किया जाता है डिज़ाइंस को डिस्प्ले करने के लिए। एंड बिल्डिंग प्रोडक्शन मॉडल्स यूजिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की मदद से बिल्डिंग्स के स्केचेस बनाने को कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का नाम दिया जाता है। CAD इज़ यूज इन डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किस चीज़ की डिज़ाइनिंग के लिए? न्यू कार्स, नए कार्स की डिज़ाइन के लिए, एयरक्राफ्ट्स, प्लेन्स वगैरह की डिज़ाइनिंग के लिए, ब्रिड्ज जो पुल बनाते हैं उनके लिए, एंड बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं उनकी डिज़ाइनिंग के लिए CAD को यूज़ किया जाता है। ये एक टर्म है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन CAD एंड CAM। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और CAM स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर की मदद से मैन्युफैक्चरिंग करना, किसी चीज़ को बनाना। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना CAD कहलाता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट्स, इस चीज़ को कंट्रोल करना कि हमने मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से करनी है, कंप्यूटर की मदद से डिफरेंट चीज़ों को मैन्युफैक्चर कराना CAM कहलाता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर सिमुलेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल, एक कंप्यूटर का ऐसा मॉडल है। इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अ सिस्टम, किसी एक सिस्टम का आर्टिफिशियल मॉडल बना दिया जाता है। द मॉडल कैन बी यूज टू ट्रेन द पीपल, लोगों को ट्रेन करने के लिए। एक मूवी का एक बड़ा ही अच्छा सीन है, आपसे मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि सिमुलेशन होता क्या है। जितने भी पायलट्स होते हैं उनको बैठते ही जहाज़ पे आगे कॉकपिट पे नहीं बिठा दिया जाता कि भाई आप जहाज़ को उड़ाएं या प्लेन को उड़ाएं, पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि अलग से एक ऐसा रूम सा बनाया हुआ है जिसका सारे का सारा डिस्प्ले ऐसे होता है जैसे हम प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं, आगे स्क्रीन्स लगी होती हैं, ऐसे आगे डिस्प्ले किया जाता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, उसको नाम दिया जाता है सिमुलेशन का। यही वाली वो चीज़ है कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना दिया जाता है वैसा ही जैसा ओरिजिनल में होता है, आगे सारे बटन्स वगैरह सारा कुछ वही होता है, हम उसी के हिसाब से आगे उसको चलाने की कोशिश करते हैं, उसको ही सिमुलेशन कहा जाता है। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज इन एयरलाइन सिस्टम, कंप्यूटर एयरलाइन सिस्टम के अंदर कैसे यूज़ किए जाते हैं? कंप्यूटर आर यूज इन एयरलाइन सिस्टम टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जहाज़ों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड व्हीकल्स, और जितनी भी ऊपर ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। द पायलट कैन इंटरेक्ट विद द कंट्रोल रूम, पायलट जो जहाज़ के अंदर बैठा हुआ है
वो इंटरेक्शन कर सकता है कंट्रोल रूम के साथ ऑन डिफरेंट एयरपोर्ट्स ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, अपनी फ़्लाइट के दौरान। अगर आपने कोई भी प्लेन वाली ऐसी मूवीज़ देखी हैं तो उसके अंदर आप देखते हो कि प्लेन के अंदर पायलट बैठे होते हैं और वो साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कंट्रोल रूम के साथ किसी भी एमरजेंसी की सूरत में भी। कंप्यूटर इज आल्सो यूज्ड इन एयरलाइंस सिस्टम फॉर reservation of seats for the customer। कंप्यूटर के थ्रू ही हम अब अपनी सीट्स भी रिजर्व करवा सकते हैं किसी भी एयरलाइन के अंदर। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग, वेदर मौसम फोरकास्टिंग का मतलब होने से पहले ही, यानी कि मौसम को आने से पहले ही हम उससे पहले उसको फोरकास्ट कर देना, पहले ही बता देना कि मौसम कैसा होगा। अ कंप्यूटराइज्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम गेट्स द डाटा फ्रॉम डिफरेंट वेदर स्टेशंस, एयरपोर्ट्स एंड सैटेलाइट्स। अब कंप्यूटर क्या करता है जी कि वो डिफरेंट वेदर स्टेशन से, एयरपोर्ट से या सैटेलाइट से डिफरेंट किस्म का डाटा इकट्ठा करता है। द सिस्टम जनरेट्स अ फोरकास्ट अबाउट द वेदर। तो सिस्टम जो है वो पहले ही बता देता है कि इस जगह पे बारिश होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। इस तरह हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी। राइट, 5 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। 5 बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड तेज़ होती है। कंसिस्टेंसी, एक काम जो सा है हम उसे जितनी बार मर्जी करवा लें वो उसी स्पीड के साथ और उसी एक्यूरेसी के साथ वो करता जाएगा। प्रिसीजन, इसके आंसर्स के अंदर मिस्टेक्स नहीं होती हैं। रिलायबिलिटी, हम इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, हमें इस पर यकीन होना चाहिए कि आंसर रिप्लाई हमें बिल्कुल ठीक देगा, इसका आंसर हमेशा ठीक ही होगा। एक्यूरेसी, इसके भी आंसर्स के अंदर मिस्टेक्स नहीं होती, बिल्कुल ठीक होता है, गलतियां नहीं होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, शायद हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर देख लेते हैं। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या है, बाइंग, चीज़ों को खरीदना, सेल करना, बेचना, एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करना। कंप्यूटर की मदद से अगर हम चीज़ें बेच रहे हैं या हम चीज़ें ख़रीद रहे हैं या हम चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको नाम दिया जाएगा ई कॉमर्स। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग जो हम कर रहे होते हैं। गिव 3 रोल्स ऑफ ई कॉमर्स इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर 3 रोल्स बताने हैं जी। फर्स्टली, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, जिसको हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं। सेकेंडली, ई कॉमर्स इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू मार्केट एंड एडवर्टीज प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर कहीं भी अपने प्रोडक्ट्स को अगर हम एडवर्टीज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे पास इंटरनेट ई कॉमर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्डली, ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन इज़ अ पॉपुलर यूज़ ऑफ ई कॉमर्स। हमने अगर सफ़र करना है तो हम उसकी ऑनलाइन टिकट्स जो सी है वो रिजर्व करवा देते हैं, ये भी ई कॉमर्स में ही आता है। आगे जी, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर द पीपल टू शॉप फ्रॉम होम यूजिंग इंटरनेट। वही वाली चीज़ है तकरीबन कि लोग जो है घर बैठे हुए इंटरनेट को यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट। जितने बनाने वाले लोग हैं वो इंटरनेट के ऊपर अपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो शो कर देते हैं। पीपल कैन ब्रोज द वेबसाइट, लोग जिन्होंने चीज़ खरीदनी होती है वो उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं। प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस करते हैं, ऑर्डर देते हैं, एंड इवन मेक अ पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए उसकी पेमेंट भी कर देते हैं और वो प्रोडक्ट जो सी है हमारे पास हमारे घर में ही आ जाती है। लिस्ट 4 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है, जिस तरह आजकल कोरोना के डेज के अंदर हमें इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि हम एक रूम में बैठे तो नहीं हुए, हम अपने अपने घर में बैठे हुए हैं लेकिन हम वीडियो कैमरास के थ्रू अटैच हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फर्स्टली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन ईजी वे ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग्स। मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सेकेंडली, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके अंदर पैसे भी बहुत कम लगते हैं। एंड इट सेव्स मनी रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग। हमें इतनी दूर से आना और वापस आना, ट्रैवलिंग के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगती है, हम ऑनलाइन मीटिंग पे ही प्रेफर करते हैं, को ही प्रेफर किया जाता है। थर्डली, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम सेव कर देता है ट्रैवलिंग का मोस्टली। फोर्थली, इट सेव द एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एक्चुअल मीटिंग। एक्चुअल मीटिंग के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है वो भी हमारा ये सेव कर देता है।
व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन? ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है जी? ये बड़े अच्छे तरीके के साथ आपको इसकी समझ आ गई होगी इन कोरोना डेज के अंदर। ऑनलाइन एजुकेशन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एजुकेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से एजुकेशन हासिल करना ऑनलाइन एजुकेशन कहलाता है। यू कैन डाउनलोड एजुकेशनल मटेरियल, आप एजुकेशनल मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, एंड ट्यूटोरियल्स वीडियो क्लिप्स जो उनसे हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। ट्यूटोरियल्स वीडियो क्लिप्स को कहा जाता है। सम यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड ऑनलाइन लेक्चर्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। द स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस प्रॉब्लम बाय सेंडिंग ईमेल टू वेबसाइट। स्टूडेंट्स ने अगर कोई क्वेश्चन करना है या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो शेयर करना है, तो वो वेबसाइट के ऊपर ईमेल्स भी कर सकते हैं, या वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन भी होती है मैसेज की, वो भी सेंड कर सकते हैं। ये बेटा आपकी असाइनमेंट कोई भी नहीं है, आपने जस्ट इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके के साथ लर्न करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो चुका है और 4th चैप्टर भी हमारा कवर हो गया है। आपके दिन में कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे।